गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 सोल्व कर रहे थे और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस क्या कर लिए थे, सोल्व कर लिए थे। अब अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, पहला और सेकंड क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया था। थर्ड जो क्वेश्चन आता है अपने पास वो आता है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कुछ एलिमेंट्स अपने को दिए गए हैं, उन जो एलिमेंट्स अपने को दिए गए हैं उनकी पहली आईपी ऑर्डर लिखना है। और जो अपने को दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में अपने को दिया गया है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में अपने को दिया सिलिकॉन, फिर दिया गया फास्फोरस, फिर दिया गया सल्फर और फिर दिया गया क्लोरीन। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन है, उसकी फर्स्ट आईपी लिखनी है। और ठीक इसी प्रकार से अपने पास पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें इसकी सेकंड आईपी लिखनी है और सातवां जो क्वेश्चन है उसमें इसकी क्या लिखनी है, थर्ड आईपी लिखनी है। तो हम इसके तीनों आईपी की एक साथ ही बात कर रहे हैं, यानी कि इन एलिमेंट्स की हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, फर्स्ट आईपी, उसके बाद में हमने इसकी क्या लिखने वाले हैं, सेकंड आईपी, उसके बाद में हम इसकी क्या लिखने वाले हैं, थर्ड आईपी लिखने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट आईपी, सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ले, क्योंकि सारे के सारे एक ही पीरियड में आते हैं और जब एक ही पीरियड में आए तो मैंने आपको तरीका बताया है, P6, P5, P3, P4, P2, S2, P1 और S1। यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी, P6, फिर P5, P3, P4, P2, S2, P1 और S1। इस ऑर्डर के हिसाब से आईपी को क्या करना है, अपने को अरेंज करना है। इस ऑर्डर के हिसाब से अपने को क्या निकालनी है, आईपी निकालनी है। तो देखो फर्स्ट आईपी, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट में कितना आता है, S2 आता है, एल्यूमिनियम में P1, सिलिकॉन में P2, फास्फोरस में P3, सल्फर में P4 और क्लोरीन में P5 आवा है। क्लोरीन में कितना आवा है, P5 आवा है। किसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना ना आए तो लास्ट जो लिस्ट पीछे जो हमने लेक्चर पढ़े हैं उनमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात कर रखी है, वो सारे के सारे आप देख सकते हो पीछे से, तो उसमें अपने को मिल जाएगा। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को देखो ऐप पे कई प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अपने पीछे के लेक्चर नहीं देख पाते तो आप डायरेक्ट मैसेज डाल दें ग्रुप के ऊपर, जहाँ से आपको डायरेक्ट किसी लेक्चर का लिंक है वो डायरेक्ट दे दिया जाए, बजाय आप किसी ऐप के ऊपर पिछली डेट में घुसेंगे तो वहाँ पर फिर हम निकालने की कोशिश करेंगे, फिर अपने को याद नहीं रहेगा कि कौन सी डेट को कौन सा लेक्चर आया था। तो आप जिस लेक्चर की अपने को ज़रूरत होती है उस टॉपिक का नाम, उस लेक्चर जो था उसका नाम अगर आप डाल दें ग्रुप के अंदर तो वहाँ से आपको इन्फॉर्म मिल जाएगी, यानी कि वहाँ से उस वीडियो का जो लिंक है, उस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अपने पास ये अपने को एलिमेंट्स दिए गए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इसका मैंने लास्ट वाला क्या लिख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। मैग्नीशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन S2 में होता है, P1, P2, P3, P4 और P5, और इस हिसाब से फिर इसको अरेंज कर दें। तो फर्स्ट आईपी है वो सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है, क्लोरीन। क्लोरीन से कम जो होने वाली है वो किसकी होने वाली है, फास्फोरस, P3 जो है। फिर उसके बाद आएगा सल्फर, सल्फर के बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद में क्या आने वाला है अपने पास, एल्यूमिनियम। ये इसका कौन सा ऑर्डर लिखा हमने, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। कौन सा ऑर्डर लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जब जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, घट रहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो ऐसे लिखना है, एल्यूमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज़्यादा सल्फर, सल्फर से ज़्यादा फास्फोरस और फास्फोरस से ज़्यादा क्लोरीन। ये इसका कौन सा ऑर्डर रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। कौन सा ऑर्डर रहेगा, इंक्रीजिंग। तो ये हमने लिख ली इसकी फर्स्ट आईपी। अब अपने को इसकी लिखनी है सेकंड आईपी। तो सेकंड आईपी जब हम लिखेंगे तो वापस अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को लिखना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेस करके लिखेंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया हमने। फर्स्ट आईपी का मतलब किसी भी एटम, आइसोलेटेड एटम जो गैसेज एटम है उसके वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया है। उस इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद अपने पास सेकंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करने जा रहे हैं, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो पहले वाला जब हटा देते हैं तो पहले वाले में देखो एल्यूमिनियम P1 था तो अब वो कितना हो गया, S2 हो गया है, क्योंकि उसका मैग्नीशियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। देखो मैं लिख के दिखाऊँ आपको, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। जब एल्यूमिनियम प्लस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया इसका, तो सिंपल सी बात है, P में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो लास्ट में कितना बचा अपने पास, S2 बचा। तो ये तो हो गया S2। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया तो यहाँ पर कितना बच गया, अब S में 1 बच गया, तो ये इसका हो गया S1। सिलिकॉन का P2 था तो कितना हो गया, P1। सल्फर का P4 था तो कितना हो गया, P3। फास्फोरस का P3 था तो कितना हो गया, P2। क्लोरीन का P5 था तो कितना हो गया, P4। तो ये अपने पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एक इलेक्ट्रॉन हमने इनमें से क्या कर दिए, घटा दिए, कम कर दिए, क्योंकि फर्स्ट आईपी में हमने वो इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं।
तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो सेम टू सेम इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे ज्यादा P3 किसका है? सल्फर। सल्फर से कम P4 किसका है? यहाँ पर क्लोरीन। P4 के बाद अपने पास क्या आता है? P2। तो यहाँ पर P2 अपने पास किसका है? फास्फोरस। फिर P2 के बाद में अपने पास क्या आएगा? S2 किसका है? एल्यूमिनियम। S2 के बाद में P1 सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद में S1 यानी कि मैग्नीशियम। ये इसकी कौन सी रहेगी? सेकंड आईपी रहेगी। क्या रहने वाली है? सेकंड आईपी। और इसी हिसाब से आप क्या कैलकुलेट करोगे? थर्ड आईपी कैलकुलेट करोगे, यानी कि थर्ड आईपी अपने को क्या करनी है? निकालनी है। यहाँ से थर्ड आईपी निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वापस कम कर देंगे। इसका एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो S1 हो जाएगा, इसका कम कर देंगे तो S2, इसका कम करते ही वापस S2, इसका कम करते ही P2, इसका कर देंगे तो P1, और इसका कितना हो जाएगा? P3। और इस हिसाब से फिर वापस इसको अरेंज कर दें। P3 सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर P2 अपने पास कौन है? सल्फर। ये P3 क्लोरीन, P2 कौन सा है? सल्फर। P2 के बाद में अपने पास आते हैं दो S2 के, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। तो पहले सिलिकॉन आएगा फिर मैग्नीशियम आएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सिलिकॉन, मैग्नीशियम के बाद में सिलिकॉन आता है, और सिलिकॉन की साइज होती है छोटी किससे? मैग्नीशियम से। तो सिलिकॉन, फिर आएगा मैग्नीशियम, और फिर अपने पास S2 के हो गए तो अपने पास क्या आ जाएगा? P1 अपने पास किसका है? फास्फोरस। और फिर लास्ट में S1 एल्यूमिनियम। ये इसकी क्या रहने वाली है? थर्ड आईपी रहने वाली है। क्या रहने वाली है? थर्ड आईपी रहने वाली है। तो इसके हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों आईपी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो आता है वो आता है 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि अपने को कुछ ग्रुप दिए गए हैं, उन ग्रुप में किसकी लोअर है और किसकी हाई है वो अपने को क्या करनी है? यहाँ पर देखनी है। तो पहले लोअर की देख लें, फिर किसकी देख लें? हाई देख लें। तो अपने पास पेयर ही दिए, दो के जोड़े दिए, तो एक की लोअर है तो दूसरे की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा होगी, एक की क्या होने वाली है? कम होने वाली है। तो अपने पास दिया गया अपने को क्लोरीन दिया गया है, और उसके साथ में क्या है? फ्लोरीन है। सेकंड अपने को दिया है क्लोरीन, और क्लोरीन के साथ में दिया है सल्फर। थर्ड अपने को दिया गया है पोटेशियम, और पोटेशियम के साथ में दिया गया है आर्गन। और फोर्थ अपने को जो दिया गया है वो दिया गया है क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के साथ में जीनोन। क्रिप्टॉन और जीनोन अपने को दी गई हैं। अब देखो इनमें से किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो सबसे देखो पहले वाले में देखें, फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्या आता है? क्लोरीन आता है। और ये आपने पढ़ा है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी। और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है? आईपी होती है। साइज बढ़ेगी तो आईपी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब फ्लोरीन की आईपी जो है वो ज़्यादा होगी किससे? क्लोरीन से। किससे? क्लोरीन से। तो ये इनका आईपी का ऑर्डर हो जाएगा। फ्लोरीन की आईपी ज़्यादा होगी किससे? क्लोरीन से। तो लोअर किसकी है? क्लोरीन की। हाइयर किसकी है? फ्लोरीन की। इन दोनों में। नेक्स्ट अपने पास आता है क्लोरीन और सल्फर। तो सल्फर के बाद क्या आता है? क्लोरीन। ये सल्फर और ये क्लोरीन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होती है? घटती है। और साइज घटेगी तो आईपी क्या होगी? ज़्यादा। इसका मतलब क्लोरीन की आईपी ज़्यादा होगी किससे? सल्फर से। तो क्लोरीन की आईपी ज़्यादा होगी सल्फर से। तो ज़्यादा हाई किसकी है? क्लोरीन। लोअर किसकी है? सल्फर। पोटेशियम, आर्गन। ये आर्गन और ये पोटेशियम। आर्गन 18वें वर्ग में आता है और पोटेशियम अपने पास आता है पहले वर्ग में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट में आता है S1, और इसमें कितना आता है? P6। और P6 की तो बहुत ज़्यादा होती है S1 से, इसलिए आर्गन की ज़्यादा होने वाली है किससे? पोटेशियम से। नेक्स्ट अपने पास क्रिप्टॉन और जीनोन। क्रिप्टॉन के जस्ट नीचे क्या आता है? जीनोन। टॉप से नीचे की तरफ, यानी टॉप से बॉटम जाते हैं, साइज क्या होती है? बढ़ती है। और साइज बढ़ेगी तो आईपी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब क्रिप्टॉन की आईपी ज़्यादा होगी किससे? जीनोन से। क्रिप्टॉन की आईपी ज़्यादा होगी किससे? जीनोन से। क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती है? बढ़ती है। और साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है? आईपी होती है। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रॉम ईच सेट, यानी कि कुछ अपने को सेट दिए गए हैं। चूज द एटम विच हैव द लार्जेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अपने को कुछ सेट दिए गए हैं और इन सेट के अंदर अपने को सबसे हाईएस्ट जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी आईपी किसकी है वो चूज करना है। इसमें अपने को ऑप्शन ए जो दिया गया है वो दिया गया है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑप्शन बी जो दिया गया है उसमें दिया गया है मैग्नीशियम, फास्फोरस और आर्गन। सी जो दिया गया है वो दिया गया है बेरियम, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। बेरियम, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, ये अपने को क्या किए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा आईपी किसकी होगी? देखो फ्लोरीन का होता है P5, ऑक्सीजन का P4 और नाइट्रोजन का होता है P3। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से कम किसकी होती है? ऑक्सीजन की। अकॉर्डिंग टू अपने फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की,
उससे कम नाइट्रोजन और उससे कम किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। उसके बाद अपने पास आता है मैग्नीशियम, फास्फोरस और आर्गन। अब सिंपल सी बात है, आर्गन का P6 है, फास्फोरस अपने पास P4 आएगा, मैग्नीशियम का S2 आएगा। सिंपल सी बात है, P6 की तो सबसे ज़्यादा होनी है, तो आर्गन, आर्गन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद में किसकी आएगी, मैग्नीशियम की आएगी। अब ये तीनों एक ही वर्ग में आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे क्या आता है, गैलियम आता है। गैलियम के नीचे इंडियम, और इंडियम के नीचे क्या आता है, थेलियम आता है। ये मैंने बताया। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, साइज क्या होगी, बढ़ेगी, और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होने वाली है, आईपी होने वाली है। तो साइज बढ़ेगी तो आईपी क्या होने वाली, घटेगी तो बोरॉन की आईपी सबसे ज़्यादा होगी। बोरॉन की आईपी सबसे ज़्यादा होगी किनमें, गैलियम में और एल्यूमिनियम से, गैलियम से और एल्यूमिनियम से। तो ये अपने पास कुछ क्वेश्चन थे जो हमने क्या किए हैं, सोल्व किए हैं। उसके बाद अपने को कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में अपने पास जो दिया गया है उसमें ये दिया गया है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सम न्यूट्रल एटम्स आर गिवन बिलो, यानी कि कुछ अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं। तो विच ऑफ द दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विड यू एक्सेप्ट टू हैव द हाईएस्ट आईपी। कुछ अपने को 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए उन्होंने, और इनमें से पूछा कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आईपी किसकी होगी। पहला जो दिया गया है वो दिया गया है 1s2 2s2, दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है 1s2 2s2 2p6 3s1, नेक्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है 1s2 2s2 2p4, उसके बाद जो दिया गया है डी वाला वो दिया गया है 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। ये सब चीज़ों में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, इनमें से मेरे हिसाब से मैंने कौन सी बाकी रखी भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा P6, P5, P3, P4, P2, S2, P1 और फिर कितना आता है S1। तो यहाँ पर अपने मैच कर लें तो देखो ये तो किसका है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑक्सीजन का है, और ये कितना 6 2 8 9 10 है सोडियम का, और ये किसका है Be है, बोरॉन बेरिलियम का है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है, P3 नाइट्रोजन। तो इनमें सबसे ज़्यादा किसकी हाईएस्ट किसकी होने वाली है, नाइट्रोजन की होने वाली है। तो अपने को इसने आंसर में जो दे रखा हाईएस्ट जो दे रखा है वो दे रखा है फर्स्ट आईपी किसकी, सेकंड आईपी अगर पूछे तो सब फर्स्ट आईपी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी होने वाली है, नाइट्रोजन की आईपी होने वाली है। तो ये अपने पास एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर भी आपको जितनी भी एक्सरसाइज दी जाती हैं आप खुद सोल्व करने की कोशिश करें, फिर भी अगर नहीं होती हैं अपने से तो सीधी सीधी बात है, जो भी क्वेश्चन में डाउट है वो डाउट आप पूछ सकते हो। खुद ट्राई करोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि खुद ट्राई करने से कुछ ना कुछ हम एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे तो अपने को सीखने को क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। धन्यवाद।